कथा कराने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि कथा करने वाला भी शिव ही है। कहीं ना कहीं भोले बाबा ने अमरजीत सिंह मेहता जी को, पदम जी मेहता जी को, उनके परिवार को यहाँ भटिंडा में रखा और उनके माध्यम उनको बनाकर ये भगवान शिव की कथा संपूर्ण पंजाब वासियों को श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भटिंडा वालों को सुना। एक लक्ष्य आपको भी बनाया है शिव ने। एक बीच का सूत्र आपको भी बनाया है शिव ने। लिखा शिव महापुराण की कथा में, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, जब कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके मुख का दर्शन जो जो करता है, अधोगति में अगर उस जिस मार्ग से शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण छूट गए हों, कोई गर्भस्थ मर गया हो, कोई गर्भ से शांत हो गया हो, कोई अचानक एक्सीडेंट में चला गया हो, और वो जीवात्मा भी अगर भटक रही होती है, तो जो कथा श्रवण कर कर जा रहा होता है, उसके शरीर की तरंग से वो जीवात्मा तर जाती है। उसको पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। 3 क्रम है शिव महापुराण के। शिव महापुराण की कथा 3 बातों को मार्गदर्शन करती है। पहला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बन सके शिव की पूजन करो, साधना करो। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे, तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन, 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं करता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है, तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ
से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। एक वर चाहिए कि उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया बनी रहे। उसकी भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय मन, केवल मन ही देखे, केवल मन। मन के सिवा कुछ नहीं। और मन के सिवा उसको चाहिए भी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना। ना ना ना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख में। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहां शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़े, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं रजनी, पति का नाम वेद प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं रजनी, पति का नाम देव प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान की हूँ। गुरुजी आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे भोले बाबा का गुरुजी मेरी लड़की राधिका जी, जो केवल 7 साल की है,
जो कि जन्म टाइम से डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया था। धीरे धीरे गुरुजी डॉक्टर ने मेरी लड़की को, जब वो बड़ी होती चली गई तो उसका लीवर और खराब हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने खाना पीना सब मना कर दिया था। पिछले साल डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर डॉक्टर का बोलना था लीवर का ऑपरेशन अगर इस लड़की का हो रहा है तो इसकी जो बच्चेदानी है वो भी निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि लीवर पूरा सड़ चुका, खराब हो चुका, इसकी बच्चेदानी तक वो पहुंच गया। 7 साल की लड़की का अगर मैं बच्चादानी निकलवा दूं तो आने वाले समय में फिर इसका विवाह कैसे हो। गुरुदेव, मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी, हम इतने दुखी हो गए कि ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल रहा है कि जरूरी है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और तकलीफ होगी, और ऑपरेशन कराऊं तो बच्चादानी भी निकालना पड़ेगी, और लड़की की उम्र केवल 7 साल है। अब करूं तो करूं क्या। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी, मैं दिन रात रोने लगी। फिर मैंने टीवी पर, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, जो पंजाब भटिंडा में 10/3/2025 को चल रही थी। गुरुजी, उसी समय मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम था, मैं भटिंडा पहली बार आई थी गंगानगर से। अपनी लड़की को लेकर आस्था चैनल पर कथा सुनते सुनते मैं भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा के पंडाल में मैं बैठ गई, अपनी लड़की को बिठा लिया, कथा सुनाई। वहाँ आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैं अपनी बेटी राधिका को उसके पेट पर और उसके शरीर पर कथा पंडाल की मिट्टी लगाती रही, साथ साथ मैंने उसको कथा सुनाई। एक पंडाल नहीं गुरुजी, मैं 4 पंडाल में उसको लेकर पहुंच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मैं भटिंडा के ही कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करने लगा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी पूरी ठीक हो गई है। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब मेरी बेटी का न बच्चेदानी निकालना है, न ऑपरेशन करना है, और लीवर भी काम करने लगा। मैं प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर पत्र। जरा पत्र को पढ़ा करो आप लोग भी साथ में। मेरा नाम भूमिका है, मैं मैसूरतगढ़ के जिला गंगानगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं महिमा का क्या गुणगान करूं। मुझे लंबे समय से सोरायसिस की बीमारी थी। मैंने 2025 में सिरसा की कथा पंडाल में सुनी। उसके बाद में सीहोर गई, वहाँ जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और कंकर शंकर घर लेकर आई। सीहोर का रुद्राक्ष गलाकर शिव पर जल चढ़ाया और स्वयं को लगाया। 40 दिन तक लगातार शंकर पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का, और वो अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुजी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में इतने सालों से सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टर तो कह रहा था कि ये बीमारी मरते दम तक रहेगी, शरीर ठीक नहीं होगा। दवाई खाते खाते कई सालों हो गए, पर सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई, और केवल 40 दिन निकले गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी ठीक होकर बाबा को प्रणाम करने भटिंडा आई हूँ, यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो बोलो, वरदान लेते तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ
भोलेनाथ से वरदान लेके भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही वर है, एक ही वरदान है, बस तेरी कृपा बनी, तेरी कृपा। शिव महापुराण कथा के 3 क्रम बताए। पहला, शिव को जल चढ़ाओ, पूजन करो। पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा। मन से। कोई तुमसे कह दे इतना किलो तो दही लाना ही था तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, एक बूंद गंगा का जल और एक बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना मेरे घर का जल लाई हूं, एक लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गया। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना। जो ऐसा बोलते हैं उनको, गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है।
शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर जाए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक, वो नहीं मरेगा। पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते। इतने आलसी बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, बहन से कहा पानी ला दे। बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए? पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे, प्रेम बढ़ेगा। पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे। इतना झगड़ा भी नहीं।
इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? पति बोला, पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो? पति बोला, नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं, और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम, और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया। नहीं, हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना? जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है,
स्वयं परमात्मा। जब आप अपना ये जल कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा। सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचा। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था। किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने 1 ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली। वही इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं। इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो? अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र। कहाँ बैठी है, जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था, वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं फंस पलटी मार। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर, एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा आप भटिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है, जो बेलपत्र लेना ही थी। हम कहीं कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया, सबको इकट्ठा कर कर बिठाकर किसी की उंगली में खरोच न आई, कोई दूसरा नहीं था। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कब वो आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। क्या बात, वो कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। यहाँ बंसल जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं हमारे दिल्ली वाले, और बंसल जी भी बैठे हैं। इन लोगों के स्मरण में है, हम पहले कुछ साल पहले जब हरिद्वार कथा करे थे, जजमान छोटे रूप में कथा कराए थे हॉल में, तो कथा कराए थे, तो वहाँ कथा में आप लोगों में से भी शायद कोई ना कोई पहुँचा होगा। हरिद्वार जब कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। काय बंसल जी सही है, तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। नीलकंठ दर्शन कर कर आ रहे थे और जो ड्राइवर था उसको आ गई झपकी, और झपकी आने पर ड्राइवर की ना जाने कैसी झपकी लगी और वो गाड़ी पत्थर से टकराई। इधर तो गंगा जी बह रही थी, इधर पहाड़ था, और वो गाड़ी पत्थर से टकराकर 1 राउंड 2 राउंड और तीसरा राउंड लेने ही वाली थी। इतनी देर में वो 2 बार हिलकर वहीं गंगा के बिल्कुल पास में गिरने के पहले ही वो गाड़ी उल्टी की उल्टी रह गई। आशीष भी सब उसी में, और सुध नहीं क्या हुआ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, इतने सुंदर पति पत्नी, इतने सुंदर,
पीली साड़ी एक माँ पहनी हुई थी, पति एक सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड सफेद लगा हुआ था, पत्नी की नासिका पर से लेकर सिर तक त्रिपुंड लगा हुआ था और बड़े सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में डली थी, बड़ी सी नथनी थी। और वो माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं, लाओ